किसी नए काम को शुरू करने से पहले रामचरितमानस की इस चौपाई का जरूर एक बार पाठ करें। वो चौपाई है, प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। बिहार चुनाव के साथ अगर शुरुआत करें तो क्या नजर आ रहा है बिहार में? ये नीतीश कुमार जी की कुंडली है, ये तेजस्वी यादव जी की कुंडली है। कहीं ना कहीं जो चुनाव है बिहार का वो इन्हीं के इर्द गिर्द है। नीतीश कुमार अपना ये लास्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगला नाम तो आपने खुद ही कहा कि वहाँ तो तेजस्वी यादव का ही है। तेजस्वी यादव के साथ दो चीजें एक साथ चल रही हैं, राजयोग राजरोग। तो उनकी जेल यात्रा का योग भी चल रहा है। ममता दीदी की कुंडली क्या उतनी स्ट्रांग है? ममता बनर्जी की कुंडली को देख के मैं बोल रहा हूँ, ममता बनर्जी अपना लास्ट इलेक्शन लड़ रही है। ममता बनर्जी बंगाल में रिपीट नहीं होंगी, बंगाल में बीजेपी सत्ता में आएगी। पिछली बार की भविष्यवाणी के ऊपर आप अभी भी टिके हुए हैं कि मोदी जी नहीं अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? मोदी जी की कुंडली में भी कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिख रही है आने वाले टाइम में। मोदी जी नहीं तो फिर कौन? बहुत सारी साजिशें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी उनको रोकने के लिए, चाहे उनके लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। रेखा गुप्ता के कार्यकाल के बारे में भी बताइए। देखिए, रेखा गुप्ता जी की हमारे पास कुंडली नहीं है। क्लियर प्रेडिक्शन है, विदाउट एनी डाउट, रेखा गुप्ता दिल्ली में अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे प्रेसिडेंट, ये शायद बहुत से लोगों ने कहा होगा, लेकिन उनके बनते ही उथल पुथल हो जाएगा, ये कहने वाले आप अकेले थे अंकित जी। तो अब आपने वापस से देखी है डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली, आगे क्या बता रही है? उन पे लगातार काम कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की जो कुंडली है, अपने इसी टेन्योर में एक बार फिर से वो महाभियोग का सामना करेंगे। दूसरा बड़ा नेता जिसके बारे में हर कोई समझना चाहता है वो फिर हो गए आपके पुतिन साहब। कहीं ना कहीं कोई आत्मघाती हमला होने के चांसेस उन पर है। उनके लिए समय ठीक नहीं है, 2026 खासकर। ये जो अलग अलग तरह के हम वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि इससे रातों रात तब्दीली हो जाएगी, अचानक से छप्पर फाड़ पैसा आ जाएगा। आजकल जो भी जो ट्रेंड चल रहा है, ये आपकी लाइफ बदलने वाले जितने चमत्कारिक लोग हैं, ये कहीं ना कहीं बहरूपीय है, मैं सीधे बोलूंगा। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। इतिहास गवाह है, इस देश में जब जब चुनाव हुए हैं तब एग्जिट पोल से ज्यादा ज्योतिषीय भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं। पिछले चुनावों को आप उठाकर देख लीजिए, एग्जिट पोल के ऊपर बड़े सारे सवाल खड़े हुए थे। दिल्ली चुनाव जिस वक्त हुआ था उस वक्त हमने एक पॉडकास्ट किया था उसके कुछ महीनों पहले, और उसमें जो भविष्यवाणी हुई थी वो बिल्कुल सटीक साबित हुई। तो हमें लगा कि अब जब एक बार फिर से देश में चुनाव है, बिहार में, बंगाल में, तमिलनाडु में, तो क्यों ना उन्हीं को वापस बुलाया जाए जिन्होंने दिल्ली चुनाव की सटीक भविष्यवाणी की थी। डिस्क्रिप्शन में उस पॉडकास्ट का लिंक मैं शेयर कर रही हूं। दिसंबर में ही आपको यह बता दिया गया था कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की वापसी नहीं होगी। अमेरिका में भी चुनाव थे, उन्होंने ये भी बताया था कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होगी और उनकी वापसी के साथ ही अमेरिका समेत पूरे विश्व में उथल पुथल हो जाएगी। ये दोनों ही बातें तब मानना हर किसी के लिए मुश्किल था, मेरे लिए भी, लेकिन जब भविष्यवाणी सटीक हुई तो हर किसी ने उनकी विद्या को, उनके ज्ञान को जाना भी माना भी। तो हमें लगा एक बार फिर से क्यों ना वो जो ट्राइड एंड टेस्टेड वाला है उसे ही बुला करके आगे की भविष्यवाणी भी करवा ली जाए। उसमें फिर शंका, किंतु परंतु वाली बात बची ही नहीं रहती है। तो चलिए मिलकर के बोर्डिंग पास देते हैं। मेरे साथ टेक ऑफ विद एसकेटी में आज एक बार फिर से हैं भारतीय विद्या भवन से ज्योतिष की पढ़ाई करने वाले गोल्ड मेडलिस्ट और ज्योतिष की कई विधाओं को समझने वाले, जानने वाले, जिन्हें पिछली बार भी आप लोगों ने प्यार दिया था, अंकित अग्निहोत्री जी। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे सभी ऑडियंस को प्यार भरा मेरा नमस्कार। बहुत बधाई पहले तो आपको, पिछली बार की आपकी जितनी भविष्यवाणियां थी उनमें से ज्यादातर सही हुई। लोग चौंक भी गए जिस समय उन्होंने सुना था, कुछ लोग नाराज भी थे कि आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं लौटेंगे, लेकिन वो आए। तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच आपका फिर से मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और कुछ ऑडियंस को फिर से मैं बताना चाहूँगा एस्ट्रोलॉजी के बारे में, इलेक्शंस के बारे में, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
हम देश के ऊपर भी बात करेंगे, चुनावों पर भी जी करेंगे, विश्व पर भी करेंगे, बिल्कुल मैम। और नॉर्मल लोगों को भी कुछ मिले बिल्कुल तो। मैम, ज्योतिष नॉर्मल लोगों से शुरू होके कहीं ना कहीं हर जगह इम्पैक्ट करती है और सभी के जीवन में इसका प्रभाव होता है। जो वर्ल्ड वाइड घटनाएं होती हैं उसको मंडेन एस्ट्रोलॉजी से कवर करते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम कवर किए थे, इलेक्शंस हुए, कुछ आपकी विश्व स्तर पर जो घटनाएं होती हैं उनको कवर करते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ज्योतिष कहीं ना कहीं काम करती है, क्योंकि ज्योतिष टोटली श्री भगवत गीता पर काम करती है, यानी आपके कर्म सिद्धांत पर। मेरी जो ज्योतिष है खासकर, यहाँ कोई जादू टोना नहीं होता, यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता, यहाँ कोई ऐसी रेमेडी नहीं होती कि आप करोड़पति बन जाओगे, ये कर लो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी ज्योतिष में केवल एक ही चीज़ फॉलो होती है जो राव सर फॉलो करते हैं, कर्म सिद्धांत। जैसे आपके कर्म वैसी आपकी डेस्टिनी, और ये कर्मों का जो खेल है जन्म जन्मांतर से आपका पीछा कर रहा है, करता रहेगा, इससे आप नहीं बच सकते। अच्छे कर्म किए हैं उनका भी भोग आपको करना पड़ेगा, बुरे कर्म किए वो भी आएंगे ही। कोई नहीं चेंज कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। एक व्यक्ति चेंज कर सकता है, वो ऊपर बैठा है। तो मेरे पास जो आते हैं कि मैं संकट में हूँ, कष्ट में हूँ, ऐसा कुछ बता दो कि मैं निकल जाऊं इनसे, तो मेरा काम है उसको ईश्वर से कनेक्ट करना। ईश्वर ही आपको निकाल सकते हैं और ईश्वर ही आपकी मदद कर सकते हैं। तो मतलब ये जो अलग-अलग तरह के हम वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि इससे रातों रात तब्दीली हो जाएगी, अचानक से छप्पर फाड़ पैसा आ जाएगा, उसका भी सच आप आज बताने वाले हैं। बिल्कुल मैम, मैं पहले भी बताता रहा हूँ, आज हम फिर से बताएंगे कि ऑडियंस हमारी क्या है कि बहुत सीधे, हम बहुत सीधे लोग हैं हिंदुस्तानी लोग। हम बहुत जल्दी बहकावे में आ जाते हैं, कभी मुगल्स के, कभी अंग्रेज के। आजकल जो भी जो ट्रेंड चल रहा है, ये आपकी लाइफ बदलने वाले जितने चमत्कारिक लोग हैं, ये कहीं ना कहीं बहरूपीय है, मैं सीधे बोलूँगा। अगर इनके अंदर क्षमता होती, ये सिद्ध पुरुष होते, तो ये आपको इतनी आसानी से नहीं मिलते। मैंने हर जगह सिद्ध पुरुष की डेफिनेशन दी है कि जो आपको आसानी से ना मिले, जो आपको धन से ना मिले, जो आपको पावर से ना मिले, वो सिद्ध है। जहाँ पर दो चीजें फेल हो जाएं आपकी, वही सिद्ध है। वो जरूर कुछ आपको अपने अच्छे कर्म ट्रांसफर कर देगा। सपोज लाइक कि मेरे पास कुछ ज्यादा पैसे हैं, आप कष्ट में हो, तो मैंने आपको कुछ दे दिया। तो अगर मेरे पास बहुत अच्छे कर्म है, शुभ प्रभाव है, तो मैं आपको एक आशीर्वाद दूंगा, ईश्वर आपका कल्याण करे। तो कहीं ना कहीं मेरे जो संचित पुण्य कर्म है आपकी तरफ ट्रांसफर होंगे। इसीलिए देखिए, जो बहुत सिद्ध पुरुष होंगे अपने पैर छूने को ही मना करते हैं, और आशीर्वाद वो केवल योग्य को देते हैं, अयोग्य को नहीं। यही बदल सकता है आपकी डेस्टिनी को। मैं मेरे व्यूवर्स से भी चाहती हूँ कि आप जरा कमेंट करके बताइए कि इस तरह की कोई चमत्कारिक रेमेडी आपने सोशल मीडिया पे देखी हो, उसे आजमाया हो और उससे आपको फायदा भी मिला, करोड़पति आप क्या बन गए, आपके जीवन के सारे कष्ट क्या दूर हो गए, क्या तेज पत्ते पे कुछ लिखने से वैसा ही आपके जीवन में परिवर्तन हो गया, ये प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज जितनी भ्रांतियां आपकी हैं वो इस पॉडकास्ट के बाद मुझे लगता है दूर होने वाली हैं। आपने रेमेडी की बात की, तो मैं रेमेडी होनी चाहिए, रेमेडीज ऐसी होनी चाहिए जो हमें ईश्वर से कनेक्ट कर सके, जिसमें बहुत ज़्यादा आपका कर्म कांड या पाखंड ना हो। इस पॉडकास्ट की शुरुआत या मैं अपने जीवन में कोई अच्छा काम करता हूँ तो एक रेमेडी से करता हूँ। तो जो लोग रेमेडी चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, नया कर रहे हैं, तो रामचरितमानस की इस चौपाई का जरूर एक बार पाठ करें। वो चौपाई है, किसी नए काम को शुरू करने से पहले, प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। यानी जिस समय भगवान हनुमान लंका में प्रवेश कर रहे थे, तो वो सब कुछ भूल गए, उन्होंने अपने हृदय में भगवान राम को धारण किया और सफलतापूर्वक अपने काम को करते चले गए। इसीलिए आप जब भी ऐसे किसी नए काम को शुरू करें, तो अपने हृदय में श्री राम को धारण करें। श्री राम आपके साथ हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही एक बहुत सिद्ध पुरुष थे, मैं जब छोटी थी उनसे मिली थी, तो उन्होंने मुझे रामायण की एक चौपाई बताई थी अंकित जी। उन्होंने कहा था, कभी भी सफलता चाहिए हो, किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही जी हो या किसी कठिन काम के लिए जा रही जी हो, तो ये चौपाई तुम रामायण की पढ़ लेना कि मोरी सुधारहि सो सब भांति, जी जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। तो तुम्हें बिल्कुल। जरूर सफलता मिलेगी। और वाकई में जब भी किसी कठिन काम के लिए या नए काम के लिए या जब घबराहट होती थी, जी तो इसे पढ़ती थी तो बड़ा संबल मिलता था और फिर काम आसानी से हो देखिए, जाता इन था। पंक्तियों में रामचरितमानस अपने आप में एक ज्ञान का सरोवर है, तभी उसको मानस कहा गया है। आप जब जब इसमें डुबकी लगाएंगे, कुछ ना कुछ लेके ही निकलेंगे, खाली हाथ तो नहीं आएंगे। आज आपके ज्ञान के सागर में हम डुबकी लगाने वाले हैं बिल्कुल मैम, और श्योर। हम देखने वाले हैं कि हमें आज क्या मिलता है। जी तो चुनावों की, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बात जी कही जी है, जी 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 तो बिहार चुनाव के साथ अगर शुरुआत करें तो क्या नजर आ रहा है बिहार में? हाँ, देखिए, बिहार चुनाव मुझे लग रहा है जल्दी सितंबर अक्टूबर में है। आज हम बैठे हैं, आज की डेट अगर मैं बताना चाहूँ तो बता दूँ, आज हम बैठे हैं
जुलाई फर्स्ट वीक में, ठीक है। हाँ। अक्टूबर में चुनाव है। लेकिन देखिए जो डेस्टिनी वो अपना काम करती है, किसके सर पर ताज सजेगा और किसका सर बिना ताज के होगा। तो यहाँ पर अगर हम दो चेहरे देखें, बहुत ज़्यादा नाम आ रहा है। एक नीतीश कुमार क्या रिपीट होंगे, या फिर तेजस्वी यादव फिर से अपना दमखम दिखाएंगे, जैसे लास्ट इलेक्शन में भी उन्होंने काफ़ी दमखम दिखाया था लेकिन सरकार नहीं बना पाए। तो देखिए जैसे कि मैं आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि मैं मैनुअल कुंडली बनाता हूँ और जो डेटा हमारे पास हो सकता है मैक्सिमम, उसको हमने यहाँ पर कलेक्ट किया है। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले हम मिस्टर नीतीश कुमार जी की कुंडली की बात करेंगे। ये नीतीश कुमार जी की कुंडली है। ये देखिए, इसमें पूरी उनकी जितने भी चार्ट्स हैं और जितनी भी मैनुअल कैलकुलेशन है वो है। ये तेजस्वी यादव जी की कुंडली है। तो अगर हम इलेक्शन पे बात करें तो कहीं ना कहीं जो चुनाव है बिहार का वो इन्हीं के इर्द गिर्द है। तो हम नीतीश कुमार जी का जो हमने डेटा लिया है, 1 मार्च 1951 1320 बख्तियारपुर बिहार। इनके चार्ट्स को, ये टेक्निकल हो जाएगा, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पर जो दशाएं चल रही हैं, चाहे वो आपकी विष्णोत्तरी दशाएं हो, चर दशा हो, स्थिर दशा हो, मंडूक दशा हो या योगिनी दशाएं हो, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए फेवर में नहीं जा रही हैं। इस इलेक्शन को लेके बिना किसी शक और बिना किसी डाउट के मैं प्रेडिक्शन देना चाहूँगा, मैं लिख के भी लाया था कि नीतीश कुमार अपना ये लास्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार इस बार बिहार में सीएम नहीं बनेंगे। उनकी कुंडली में अगर वर्ष कुंडली को थोड़ा सा मैं एनालाइज करना चाहूँ जो मार्च में बनी है, तो उनकी जो वर्ष कुंडली बनी है उनका मिथुन लग्न है और वर्ष कुंडली में भी उनके मिथुन लग्न आया है। जब भी वर्ष कुंडली में आपका जन्म लग्न आता है तो इसे द्विजन्म लग्न बोलते हैं। द्विजन्म लग्न जब भी कुंडली में आता है इसे खराब माना गया है, अशुभ माना गया है, जीवन में आपके अशुभ घटनाएं होती हैं। क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी में तो कहा गया है कि अगर दशाएं भी साथ ना दे रही हो तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है, नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या तो आती ही आती है। नीतीश कुमार जी की कुंडली में वैसे भी देखें तो बृहस्पति पीड़ित है राहु के साथ कहीं ना कहीं और चार्ट्स में रिपीट हो रहा है। चंद्रमा उनकी कुंडली में नीच का है, डेबिलेटेड है। तो उसका रिफ्लेक्शन आप उनकी पर्सनैलिटी में देख सकते हैं, कभी इधर कभी उधर। ये एक्चुअली क्या है, राहु आपको मैनिपुलेशंस देता है कि आपके अंदर जितनी चालाकी हो आप उसका यूज़ करें और जहाँ पर आपको फ़ायदा मिले आप वहाँ पर जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं जो डेस्टिनी है, जो दशाएं होती हैं, समय का चक्र घूमता रहता है। जब आपके अगेंस्ट में आता है तो ये आपके लिए फेवरेबल नहीं होता। तो यहाँ पर द्विजन्म लग्न का आना, उनका स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं मुझे उनकी ज़्यादा दिखती हैं। 74 साल के हो गए हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, खासकर किसी न किसी मानसिक बीमारी को लेके, 3 प्लानेट आपके मानसिक बीमारी को दिखाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके की इनको समस्या हो सकती है, लेकिन ये बिहार के मुख्यमंत्री इस बार तो नहीं बनेंगे। बीजेपी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, ये हर जगह से यही बोल रहे हैं कि हम इलेक्शन जीतेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। ठीक है, हम वेट करेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम केजरीवाल जी के लिए वेट किया था। हाँ। उस टाइम भी ये कहना है कि केजरीवाल सत्ता से दूर हो जाएंगे, इलेक्शन हार जाएंगे, दिल्ली छोड़ के भाग जाएंगे, उतना ही आश्चर्यजनक था जितना अगर हम आज बोले कि नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो फिर अगला नाम तो आपने खुद ही कहा कि वहां तो तेजस्वी यादव का ही है। यहाँ पर देखिए, तेजस्वी यादव के साथ दो चीजें एक साथ चल रही हैं, राजयोग राजरोग। अच्छा। कहीं ना कहीं एक तो वो एक अच्छा प्रदर्शन करेगी उनकी पार्टी और मुख्यमंत्री की बनने की संभावनाएं उनकी प्रबल है। साथ में उनकी जेल यात्रा का योग भी चल रहा है। ये दोनों घटनाएं साथ साथ चल रही हैं उनके। खासकर ये जब तक उनकी राहु की अंतर्दशा चल रही है जुलाई 2026 तक, ये कहीं ना कहीं इनको पद भी दिला सकती है और कहीं ना कहीं इनको जेल यात्रा, ये दोनों ही इनके जीवन में जल्द ही आप देखेंगे इलेक्शन के बाद होती हुई दिखेंगी। तेजस्वी यादव की कुंडली बहुत स्ट्रांग है, वो बिहार के सीएम बनेंगे जरूर। अच्छा जी, और इस बार उनकी पार्टी पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो अब फिर मुझे लगता है बीजेपी की कुंडली तो खुलवाने का कोई मतलब बचा रह नहीं गया। नहीं, मेरे हिसाब से तो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बिहार की इस इलेक्शन के बाद तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता में आएंगे। बीजेपी को यहाँ से थोड़ा सा रुकना पड़ेगा और ये इसलिए भी क्योंकि बिहार में बीजेपी का तो कोई बड़ा चेहरा है नहीं जिसकी हम कुंडली खोल सकें। कोई चेहरा नहीं, और मोदी जी के नाम का जो हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, कितनी बार आप वोट लेंगे, कहीं ना कहीं उनकी भी प्लानिटरी पोजीशंस बदल रही हैं। उनकी भी अंतर्दशाएं बदल रही हैं। एक चीज़ को इनकैश करने का एक टाइम होता है, किसी के सही समय को कहते हैं इसका सही समय चल रहा है, आप इसके साथ हो लो तो फ़ायदा मिलता है, डेफिनेटली मिलता है, लेकिन सही समय की भी एक सीमा होती है। और वो सीमा देखिए मोदी जी की कुंडली में भी कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिख रही है आने वाले टाइम में। जैसा कि हमने लास्ट आपको बताया था
हाँ। कि मोदी जी अपना जो ये वाला टेन्योर है पूरा नहीं करेंगे। उनका जो वर्चस्व है, चाहे वो पार्टी में हो चाहे कहीं हो, कहीं न कहीं कम पड़ेगा और कहीं न कहीं मिड 2027 में वो रिटायरमेंट की तरफ जाएँगे। हम ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुके हैं, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा मैं हाइलाइट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं वाक़ई ये आपसे मैंने सोचा था कि आज के पॉडकास्ट में मैं पूछूँगी कि जी। पिछली बार की भविष्यवाणी के ऊपर आप अभी भी टिके हुए हैं कि मोदी जी नहीं अपना कार्यकाल पूरा कर पाएँगे। ये इसलिए भी अंकित जी क्योंकि हम अमूमन यही सुनते हैं कि हमें एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि जी अब तो दशाएँ बदल गई हैं, अब तो पलट गई हैं और रेखाएँ भी बदल जाती हैं। तो मन में ये सवाल तो आता ही है कि ठीक है जी आपने 6 महीने पहले प्रेडिक्ट किया था, अब तक कहीं ऐसा तो नहीं कि बदल गई हैं सारी चीज़ें? देखिए 6 महीने पहले जब प्रेडिक्ट किया था, वो दशाएँ देख के ही प्रेडिक्ट किया था 2027 में। वो 6 महीने पहले भी वैसी थी, 6 साल बाद भी वैसी रहेंगी और जिस दिन मोदी जी पैदा हुए तो उस दिन भी वैसी थी, ठीक है? वो नहीं बदल सकती। दशाएँ जो फिक्स है वो अपने टाइम पर आएँगी, वो अपने टाइम पर आएँगी। तो मोदी जी को लेके मेरी प्रेडिक्शन एकदम क्लियर है। हालाँकि भी कई लोगों ने शोर-शराबा मचाना शुरू कर दिया था, मई-जून में सरकार को खतरा है, सरकार जा सकती है। फिर भी मैंने अलग-अलग जगह जाके बोला था, मोदी जी अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। 2027 से पहले कहीं नहीं जा रहे। कई लोगों ने बोल दिया था कि सरकार के लिए संकट है, मई-जून में सरकार गिर सकती है। हुँ। बहुत मैं देख रहा था, उस टाइम भी हमने बोला था अभी कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी दशा का कॉम्बिनेशन नहीं है जो हुँ। मोदी जी को इस टाइम हटा पाए। कुछ काम अभी उनके हिस्से से पेंडिंग्स हैं जो उनको डेस्टिनी कराएगी और उनको भी करने हैं। वो हम लास्ट बलूचिस्तान वाला बोल रहे थे, हम सिक्योरिटी काउंसिल वाला बोला था, हुँ। तो ये भी कुछ काम हैं जो उनके हिस्से होने हैं। अच्छा। पीओके वाला पार्ट है, ये सब तो मोदी जी करके जाएँगे और ये आपका बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, जुलाई 2027 से पहले हो जाएगा, उसके तो बाद ही मतलब जाएँगे बहुत मोदी जी। उथल-पुथल ये जुलाई 2027 तक बहुत मुझे लगता है। उथल-पुथल वाले समय है। हाँ। भारत की भी कुंडली अगर आप देखें, जैसे कि वृषभ लग्न की कुंडली है, भारत की कुंडली में अगर आप देखें, तो 15 अगस्त को हम जैसे वर्ष कुंडली बनाते हैं, वर्ष कुंडली जीवन में उस वर्ष होने वाली जो घटनाएँ हैं, उनका माइक्रो एनालिसिस बताती है कि क्या घटित होगा। हुँ। तो दुर्भाग्यवश भारत की वे जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की हमने कुंडली देखी थी, हुँ। उसको देखते ही बता दिया गया था कि कोई भयानक आपकी कोई आतंकवादी हमला, आपका युद्ध, आपका कोई प्राकृतिक आपदाएँ, क्योंकि अष्टम भाव में पंचग्रही योग बना था जो कि परिवर्तन को, आपदाओं को दिखाता है। इसी तरह वर्ष कुंडली जो भारत की आ रही है, ये भी द्विजन्म लग्न लेके आ रही है, वृषभ लग्न की ही रिपीट हो रही है। तो ये कहीं न कहीं फिर 15 अगस्त के बाद से देश में जो स्थितियाँ हैं बिगड़ती दिखेंगी। देश युद्ध की तरफ जाता हुआ दिखेगा। पाकिस्तान कहीं न कहीं फिर से कुछ न कुछ हरकतें करेगा। कहते हैं ना कुत्ते की पूँछ सीधी नहीं हो सकती। हुँ। वो शांत बैठने वाला नहीं है। मुनीर खान नाम है शायद उनके आर्मी चीफ का, जहाँ तक आसिम मुनीर। आसिम मुनीर, हाँ, हुँ। आसिम मुनीर। ये फिर से कुछ न कुछ इम्पैक्ट करेंगे। 2 स्टेट जो भारत के हैं, 2 कंट्री है, वहाँ पर काफ़ी उथल-पुथल होने वाली है और भारत की आर्मी का वहाँ इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। एक बांग्लादेश, बांग्लादेश में भी आप देखेंगे सितंबर-अक्टूबर में भारत की आर्मी का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि कहीं न कहीं वहाँ पर जो अत्याचार है वो बढ़ रहे हैं हुँ। भारतीय लोगों पे। और कहीं न कहीं ये जो आपके मुनीर खान है, ये पाकिस्तान में कहीं न कहीं आने वाले समय में तख्ता-पलट ज़रूर करेंगे। तो मतलब वो जो मोदी जी, अमित हुँ, शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हर जगह पर जाकर ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर रुका है, रुका खत्म है, नहीं हुआ है। खत्म नहीं तो हुआ। आप ये कह रहे हैं कि वो आगे फिर से शुरू हो मतलब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जिसे हम कह रहे हैं। 2.0 होगा, डेफ़िनेटली होगा। 15 अगस्त के बाद से टाइमिंग स्टार्ट है, पूरे वर्ष रहेगी और ये जो भारत की वर्ष कुंडली है, इन चीज़ों को इंडिकेट कर रही है कि ऐसी घटनाएँ होंगी। भारत की महादशा भी मंगल की शुरू हो चुकी है हुँ। या शुरू हो जाएगी अगस्त-सितंबर से। आर्मी का इन्वॉल्वमेंट तो होना ही है। हुँ। मंगल क्या है? आर्मी है। बहुत घबराने की ज़रूरत या बिल्कुल टेंशन भी देखिए वाली। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सामान्य चीज़ें हैं। जैसे कि मीडिया में बहुत ज़्यादा दिखा दिया जाता है कि अब हमने लाहौर भी चले गए, कराची भी चले गए। ऐसा नहीं है, ठीक बात सामान्य है। रहेंगी चीज़ें। हुँ। ऐसा कोई कीड़े-मकोड़े की तरह लोग मरने वाले नहीं हैं। ये एक राजनैतिक और पॉलिटिकल स्टेप्स होती हैं, ये चलती रहेंगी। इससे आम जनजीवन का जो आम मानुष है, उसका जनजीवन अस्त-व्यस्त नहीं होगा, लेकिन उसका कॉपरेशन चाहिए होगा। तो अपना जो आप काम करते हैं, करते रहिए। हुँ। जो चीज़ें हैं वो तो होती रहेंगी। अभी 1 डेढ़ महीने ये स्थिति रही तो क्या ऑफ़िसेज़ बंद हो गए? क्या शेयर मार्केट डाउन हो गया या अप हो गया या कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं हुई। सरकार आर्मी अपना काम कर रही है, आप अपना काम कीजिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए बैठे हैं और इंडियन आर्मी इतनी मज़बूत है कि कोई भी देश की सेना बॉर्डर पार करके यहाँ कभी नहीं आ सकती। ये हुँ। भारत के साथ आशीष है, भारत की पुण्य भूमि पर ये आशीर्वाद है कि कोई भी विदेशी सेना भारत के बॉर्डर कभी पार नहीं कर पाएगी। बहुत शानदार, तो घबराने की बहुत ज़रूरत नहीं है। आप बाकी जगह भी शायद ये सुन रहे होंगे कि भारत-पाकिस्तान युद्ध एक बार फिर से हो सकता है।
सेना अपना काम करेगी, हमें अपना काम करना है। बिहार चुनाव मुझे लगता है आपने जिस ढंग से बताया वो पिछली बार की मुझे तो कॉपी होता हुआ दिख रहा है। सिर्फ ये है कि नीतीश कुमार नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। जी, बिल्कुल नहीं तेजस्वी बनेंगे। यादव सबसे बड़ी पार्टी पिछली बार थे, इस बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो ही जाएंगे। बिल्कुल। दूसरे नंबर पर बीजेपी थी, तीसरे नंबर पर थे नीतीश कुमार। जी। अब बिहार हम छोड़ के हुँ। आगे बढ़ें जी, तो फिर नंबर आता है बंगाल का। बंगाल का, और दीदी वहां का। पे भी हाँ दीदी का ही चेहरा सामने आता है। ममता दीदी के अलावा तो लगता नहीं है कि कोई दूसरा वहां पर हो भी सकता है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी बड़ा ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बीजेपी का पिछली बार का जो प्रदर्शन था बंगाल का वो भी बियॉन्ड इमेजिनेशन था, भले सरकार नहीं बनी। तो क्या इस बार सैकड़ा पार करेगी बीजेपी? बिल्कुल। और ममता दीदी की कुंडली क्या उतनी स्ट्रांग है लास्ट टाइम के इलेक्शन जैसी? जी, श्योर। हम ममता जी की भी कुंडली लाए हैं। एक बार फिर से बहुत मेहनत की है आपने अंकित जी, सारी देखिए, कुंडलियां। एक्चुअली क्या है कि मैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुंडली मानता नहीं हूँ। हमने बड़ी मेहनत से, आपने बनारस में सुना होगा कि पंचांग वो लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, पुराने 50 साल, 60 साल के। हाँ। तो बड़ी मेहनत से मैंने उनके साथ टाई अप करके, हालाँकि वो लोग देते नहीं हैं, उन्होंने मुझे अपने पंचांग से और शेयर किए, जिनसे कि हम पिछले 1950 से लेके किसी भी आगे की ईयर की हम कुंडली विदाउट सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। मेरा पहले भी यही रहा है कि जो व्यक्ति कुंडली बना नहीं सकता, जिसको मैथमेटिक्स का अनुभव नहीं है, उसको प्रेडिक्शन तो आती नहीं होगी। क्योंकि राव सर भी कहते हैं, और जितना आपका पराशर पढ़ लीजिए, कि अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है तो आप बेकार हो। आपको बार बार सॉफ्टवेयर देखना पड़ रहा है, आप उस पर डिपेंड हो। आप चले जाइए बनारस के किसी घाट पे किसी पंडित जी के पास, वो एक पंचांग निकालेगा, यूं 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 कैलकुलेट करके बोल देगा इसकी दशा चल रही है, 5 साल बाद ये होगा, 3.5 साल बाद ये होगा, 2027 में आपके बच्चा होगा। कोई कंप्यूटर नहीं, उसकी प्रेडिक्शन ये जितने बैठे हैं ना चमक धमक वाले, उनसे बेटर होती है। और फीस कितनी लेगा आपसे? जो बाबा आपका मन हो दे दो, आशीर्वाद आपको अलग से देगा। ठीक है। मैं खुद क्योंकि बनारस की रहने वाली हूँ और पूरा ये जो पंचांग वाले जो संस्कार हैं वो मैंने खुद देखे हुए हैं, तो मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रही हूँ आपकी इन बातों को। जी जी, ममता बनर्जी की जो हमने डेटा लिया है 5 जनवरी 1955, कोलकाता वेस्ट बंगाल का। तो इनकी मेष लग्न की कुंडली है। इनकी कुंडली को अगर हम देखें इनिशियल स्टेज पे तो कुछ अच्छे कॉम्बिनेशन है। इनकी कुंडली में शनि बहुत उच्च का है, ठीक है, तुला राशि में उच्च का बैठा है 7th हाउस से। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में 7th हाउस पद प्राप्ति का होता है, आपकी पब्लिक इमेज को दिखाता है, ठीक है। शनि की महादशा इनकी चल रही थी 2007 से, शनि की महादशा 2026 में खत्म हो रही है। और इस टाइम एक वर्ड यूज होता है दशा छिद्र, जब एक बड़ी महादशा खत्म हो रही हो और एक दूसरी बड़ी महादशा आपका इंतजार कर रही हो, तो जो बीच का ये टाइम ड्यूरेशन होता है साल 6 महीने का, खासकर 6 महीने का दशा छिद्र बोलते हैं। तो इस टाइम बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं मिलता। मैं आपको बहुत लेमैन के एग्जाम्पल में दे दूँ, हॉस्पिटल में जैसे नर्सेस आती हैं, तो जिस नर्स की ड्यूटी खत्म हो रही होती है वो भी पेशेंट को नहीं देखती कि अब अगली वाली आके देखेगी मैं अपने रजिस्टर पूरे कर रही हूँ, मेरा हो गया, हाँ। पूरी नाइट ड्यूटी खत्म हो गई। और जो नई आई होती है कहती है पहले मुझे ड्यूटी ज्वाइन तो करने दो, अभी रुक जाओ, पेशेंट चिल्लाता रहता है। हाँ। तो वो आधा एक घंटा बड़ा वैसा रहता है, क्रूशियल, हर हॉस्पिटल में रहता है जब ड्यूटी चेंज हो रही होती है। तो यहाँ पर भी ड्यूटी चेंज हो रही, शनिदेव जा रहे हैं, बुध आ रहे हैं। ममता बनर्जी की कुंडली को देख के मैं बोल रहा हूँ, ममता बनर्जी अपना लास्ट इलेक्शन लड़ रही है। ममता बनर्जी बंगाल में रिपीट नहीं होंगी, बंगाल में बीजेपी सत्ता में आएगी। मुख्यमंत्री किसको बनाएगी ये बीजेपी का प्रश्न है, लेकिन बीजेपी 100% सत्ता में आएगी बंगाल में। और बंगाल में फिर से जो हिंदुत्व है जिसको दबाया गया है, इसका फिर से उद्भव होगा। बंगाल के लिए आने वाला टाइम गोल्डन टाइम है, गोल्डन ईरा टाइम है। जो वहाँ की एक इंटेलेक्चुअल क्लास है, आप देखिए बंगाल से जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं पुराने ज़माने में बंगाल से निकले, लेकिन आप इस समय अगर बंगाल को देखें तो कहीं ना कहीं वो सांप्रदायिक जो दंगे हैं उनका एक केंद्र बन के रह गया है। हम कोई बहुत अच्छी न्यूज़ वहाँ बंगाल से सुनते नहीं है। लेकिन बीजेपी के काल में जो कि आ रहा है अगला इलेक्शन मार्च अप्रैल में, निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार बनेगी, बिना किसी शक के, बिना किसी गुंजाइश के। ममता बनर्जी, और मैंने कहा ना कि दो बड़े लीडर ममता बनर्जी एंड नीतीश कुमार, ये अपना लास्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके बाद इनका भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय योगदान नहीं दिखता है। नीतीश कुमार वाली प्रिडिक्शन कम चौंकाने वाली है, ममता बनर्जी वाली ज्यादा चौंकाने वाली है अंकित जी। वो अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, उससे भी ये आगे का स्टेप है। ममता बनर्जी रिपीट नहीं करेंगी, बिल्कुल रिपीट नहीं करेंगी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, जितने ऑडियंस सुन रहे हैं इसको सुन लीजिए, ममता बनर्जी रिपीट नहीं करेंगी। ये उनका लास्ट इलेक्शन है। और इसके बाद चाहे केंद्र की राजनीति हो और चाहे स्टेट की राजनीति हो,
उनका बहुत ज़्यादा जो सक्रिय योगदान है आप नहीं देखेंगे। दीदी की कुंडली में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जो एक डिसीज़ की तरफ ज़्यादा इंडिकेट कर रहे हैं उनकी कुंडली में भी, और आने वाले समय में जब बुध की महादशा शुरू होगी उसको वो फेस करेंगी। मुझे उसको मैं लगता है क्लोज नहीं कर सकता। हाँ, हाँ। ठीक है। मुझे लगता है हमें से ज़्यादातर लोग इस बात से तो इत्तेफ़ाक रखते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनका पिछला प्रदर्शन भी ऐसा ही था और अभी की उनकी जो पॉपुलैरिटी है बिहार के अंदर, वो भी ये दिखा रही है कि नीतीश कुमार का बड़ा अच्छा खासा वर्चस्व है। आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ये बताइए। लेकिन ममता दीदी का वर्चस्व खत्म हो रहा है और उनकी राजनीति का अंत हो रहा है। देखिए अंकित जी, नीतीश कुमार की तो तबीयत खराब चल रही है। उनका तो समय पूरा हो गया है, ऐसा तमाम लोग मान रहे हैं। ममता दीदी के लिए कोई नहीं मान रहा। और उस पे जब आप ये कह देते हैं कि बीजेपी की सरकार भी बनेगी और बीजेपी की सरकार में बंगाल का गोल्डन टाइम शुरू होगा, तो गोल्डन फिर टाइम, आपके ऊपर एक ठप्पा भी लगने वाला है। मैं पहले ही बता देती हूँ कि देखिए हमने बीजेपी का समर्थन आप हाँ कर रहे वो हैं। पिछली बार भी लगा था, वो हाँ, लोग लिखते रहते हैं। देखिए जहां पर जो चार्ट्स बन रहे हैं, हाँ, अब जैसे बिहार में तो बीजेपी की सरकार मैं मना कर रहा हूँ नहीं बन रही है, हाँ, मैं वेस्ट बंगाल में बोल रहा हूँ बन रही है, तो देखिए मैं किसी भी पार्टी का नहीं हो सकता, किसी भी व्यक्ति का नहीं हो सकता, मैं केवल इनको जानता हूँ। ये जिसके साथ है डेस्टिनी उसके साथ है, ये जिसका साथ छोड़ देते हैं उसके साथ कोई भी जीवन में अच्छी इवेंट नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का साथ छूट रहा है। बड़ा 19 साल का गोल्डन टाइम उनका निकला है सत्ता में, चाहे केंद्र की सत्ता रही हो चाहे कहीं की भी सत्ता रही हो, वो ठीक है। सत्ता में रही है लगातार 19 साल। हाँ, आप 2007 से देखिए, चाहे यूपी की गवर्नमेंट हो, कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। हम्म, तो बड़ा अच्छा समय उन्होंने व्यतीत किया, और प्रत्येक व्यक्ति का एक समय होता है और समय की अपनी योजनाएं होती हैं, और वो योजनाएं समय के आने पर ही पता चलती है, तो मैं और हम चाहती हूँ उन योजनाओं को पढ़ने का प्रयास करते हैं। और मुझे इस पे तो बिल्कुल डाउट है भी नहीं अंकित जी। जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप बीते 50 साल का पंचांग अपने पास रखे मेरे हुए पास हैं। पीडीएफ फॉर्म में है, बहुत दुर्लभ पंचांग है मैं बोलूंगा। हाँ, तो मुझे तो कोई शंका है नहीं। ये वो कुंडलियाँ हैं, मैं ये मान करके चल रही हूँ क्योंकि मैं खुद देख रही हूँ ये हस्तलिखित हैं, जी, जो बाकियों के पास तो नहीं है। क्योंकि मैं निकालूंगी, कोई दूसरा शख्स निकालेगा जो इंटरनेट से निकाल रहा है किसी ऐप के थ्रू, तो हम सबके पास एक चीज होगी, पर ये अलग है। ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं दुर्लभ होगा, है। डेफिनेटली नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम्म, तो इनको मानना पड़ेगा। जैसे कि एक टर्म यूज होता है कि किसी भी इवेंट को चेक करने के लिए हमें 3-4 दशाएं देखनी चाहिए। विष्णोत्तरी हो गई, चर हो गई, स्थिर हो गई, योगिनी हो गई। हाँ, एक स्थिर दशा होती है हम्म, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में। स्थिर दशा में ये आपके खराब टाइम को दिखाती है। इसमें 3 टर्म यूज होते हैं, ब्रह्मा, रुद्र, महेश्वरा। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी की कुंडली से भी स्थिर दिशा को चेक कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली से 6-8-12 में एक कनेक्शन आ रहा है जो उनके खराब समय को इंडिकेट कर रही है। स्थिर दशा को जो ज़्यादा यूज होता है आपके खराब टाइमिंग को पता करने के लिए, और 3 टर्म को यूज करते हैं उनमें, ब्रह्मा, रुद्र, महेश्वरा। और जी, 2 चुनावी राज्यों की बात हो जी। गई है। अब अगर तीसरे चुनावी राज्य की हम बात कर लें, एक बहुत छोटा-सा, अगर आप कुछ हमें तमिलनाडु का भी बता दें कि आपकी नज़र में क्या जी, होने वाला है वहाँ पर? ये देखिए मिस्टर एमके स्टैलिन की कुंडली है, ये रही। और बड़ा ठीक है। इसके टाइमिंग को पता करने के लिए बड़ी प्रयास करना पड़ा, क्योंकि नेट पे बहुत अलग-अलग टाइम पड़ा है। बट जो जिस सोर्स से मुझे टाइम मिला है वो एक्यूरेट है। तो मैं इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, इनकी भी 1 मार्च 1953 चेन्नई, ठीक है। इनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और इनकी दशाएं और जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये भी शायद आपका फरवरी मार्च में इलेक्शन है, तो इसको हम शॉर्ट में बता देते हैं। एम के स्टालिन अपनी जो पावर है, जो चेयर है, उसको रिपीट करेंगे, दोबारा से सीएम बनेंगे। और ये तमिलनाडु में ये शायद डीएमके से आते हैं, मुझे लग रहा है, मुझे पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं पता, बट हुँ, ये एम के स्टालिन दोबारा चीफ मिनिस्टर की जो पोजीशन है हुँ, अगले इलेक्शन में रिपीट करेंगे, ठीक है। विदाउट तो एनी डाउट। ठीक है। और ये इकलौता राज्य आपने बताया है जहाँ पर रिपीट हो रही है रिपीट हो गवर्नमेंट, रहा, जी, ना बंगाल और ना बिहार, इन दोनों जगहों पर नहीं होने बिल्कुल। वाला है। और मोदी जी भी रिपीट नहीं करने वाले हैं, ये हमें पहले ही पता चल वो ही हम चुका बोल है। ही चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे वो। तो पिछली बार भी मेरा सवाल यही था और हर किसी के मन में यही रहता है कि भाई मोदी जी नहीं तो फिर कौन? नीतीश कुमार नहीं तो कौन, वो हमें पता चल गया। ममता दीदी नहीं तो वो कौन बीजेपी बनाएगी, ये हमें पता चल गया। तो क्या हमेशा ये चौंकाने वाले जो फैसले बीजेपी के हैं, वो दिखाई देते रहेंगे? लास्ट हमने बोला था योगी आदित्यनाथ, विदाउट एनी डाउट। उसके बाद हालांकि बाढ़ आ गई थी योगी जी को लेके कि पीएम बनेंगे, तो हाँ। योगी आदित्यनाथ निश्चित रूप से भारत में 2027 मिड में हुँ, कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है उसको सुशोभित करेंगे। और एक लंबे टेन्योर का वहाँ पर उनकी कुंडली में दिख रहा है। शुक्र की महादशा स्टार्ट चल रही है उनकी, तो बड़ा अच्छी स्थिति है उनकी, राजयोग बने हुए हैं।
बहुत सारी साजिशें होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी उनको रोकने के लिए, चाहे उनके लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। तो योगी जी के जो फैंस हैं वो अपनी हाजिरी लगा दो फिर, अगर देख रहे हो तो आप लोग तो। हमने शायद लास्ट टाइम नाम नहीं लिया था, फिर ले लेता हूँ। मैंने अमित शाह जी की भी कुंडली देख रखी है। स्वास्थ्य को लेके उनकी समस्याएँ मुझे इंडिकेट थी, हमने पीछे भी की थी। अमित शाह जी भारत के प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेंगे। तो ये तो पिछली बार की भविष्यवाणी रिपीट हो रही है। जी, मैंने पहले मैं भी कोई आपको चेंज नहीं बताया। कर रहा हूँ इसमें। हाँ, मैं फिर से बता रही हूँ, हम डिस्क्रिप्शन में अंकित अग्निहोत्री जी के साथ जो पिछला पॉडकास्ट था उसका लिंक लगा दे रहे हैं, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि लास्ट टाइम वाली जो भविष्यवाणियां थी वो किस तारीख को हुई थी, कितनी पहले हो गई थी और कितनी सटीक वो बैठी थी। जी। अच्छा, दिल्ली इलेक्शन की आपने पिछली बार बात की थी, भविष्यवाणी आपकी सही भी हुई। अब रेखा गुप्ता जी बन गई हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, हाँ। और वो भी बड़ा चमत्कारिक नाम था, उनके बारे में तो कोई सोच नहीं रहा था। तो जैसे ये मोदी जी के कार्यकाल के बारे में आपने बता दिया, ममता दीदी का आखिरी कार्यकाल, नीतीश कुमार का आखिरी कार्यकाल, तो ये रेखा गुप्ता के कार्यकाल के बारे में भी देखिए, बताइए। रेखा गुप्ता जी की हमारे पास कुंडली नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक शपथ ग्रहण की जो कुंडली बनाते हैं, जिसको पंचनाड़ी चक्र या सिंहासन चक्र बोलते हैं, उसमें 5 आपकी स्टेप्स होती हैं। उन स्टेप्स के आधार पर हम देखते हैं कि जो चंद्रमा है किस नाड़ी में गया है और आपकी कुंडली कैसी है, नवांश कुंडली कैसी है। तो इनिशियल स्टेज पे चंद्रमा को कहा गया है किसी भी कुंडली के लिए बीज यानी सीड। अगर चंद्रमा ही खराब कंडीशन में हो गया तो आगे कुंडली देखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। वैसे प्रेडिक्शन में कहा जाता है कि चंद्रमा आपका बीज है, आपकी जो नवांश कुंडली है वो फूल है और लग्न फल है और जो भाव है उसका स्वाद है, एक फ्रूट की तरह। हम्म, तो जिसने भी बनाई उसने एक बहुत कॉमन रूल फॉलो किया है। जो जिस 12:28 पे शपथ ले रही थी, मैंने वो टाइम नोट किया था और वो शायद 20 फरवरी का दिन था। 12:28 वो शपथ ले रही थी। तो उस टाइम जो कुंडली बनी थी, वो कुंडली में वृषभ लगन उदय हो रहा था। वृषभ लगन उदय हो रहा था। देखिए, नॉर्मल जो प्रेडिक्शन होनी चाहिए कि शीर्षोदय लग्न हो, यानी 5, 6, 7, 8, 3, 11 इस नंबर से राशि उदय हो तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। दूसरा, वहाँ पर केवल एक चीज़ को फिट किया गया कि फर्स्ट या केंद्र हाउस में गुरु को बैठा दीजिए तो आपकी कुंडली एकदम ठीक हो गई। लेकिन वहाँ पर चंद्रमा नीच का है, बीज यानी सीड ही खराब हो गया है, सूर्य कहीं ना कहीं शनि से पीड़ित है। वहाँ पर गुरु बैठा जरूर लगन में उनकी शपथ ग्रहण कुंडली में, लेकिन वो अष्टमेश होके बैठा है, जो आपको चुनौतियां दिलाता है, जो आपको कहीं ना कहीं अचानक परिवर्तन को दिखाता है। क्लियर प्रेडिक्शन है, विदाउट एनी डाउट, रेखा गुप्ता दिल्ली में अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगी। गलत टाइम उन्होंने लिया है शपथ। जो शपथ ग्रहण की कुंडली है हम्म। उससे क्लियर इंडिकेशन है कि अगले दिल्ली चुनाव से पहले कोई ना कोई और व्यक्ति वहां पर मुख्यमंत्री होगा। रेखा गुप्ता अपना 5 साल का कार्यकाल दिल्ली में ऐसे सीएम नहीं पूरा कर पाएंगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने ये पॉडकास्ट जब से शुरू किया है तब से अभी तक आप चौंकाने वाली बातें ही बताते चले जा रहे आपने हैं। लास्ट टाइम भी ये बोल रहा था कि ठीक बात, मैं खुद मानने को तैयार नहीं थी पिछली जी। बार कि अरविंद केजरीवाल जी रिपीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दिसंबर में जब हमारी बात हुई थी उस समय गजब की पॉपुलैरिटी थी जी। उनकी, और बीजेपी के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते थे। तो मुझे इस बार भी ऐसे ही लग रहा है पिछली बार के जैसे। बीजेपी में केवल नेतृत्व परिवर्तन होगा। मैं एकदम क्लियर कर दूं, बीजेपी की सरकार नहीं गिरेगी या कोई और पार्टी आके सरकार नहीं बनाएगी। हाँ। यहाँ पर कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता का फेस चेंज किया जाएगा और बीजेपी से ही किसी और व्यक्ति को यहाँ पर सीएम की पोजीशन पे लाया जाएगा और जो अगला इलेक्शन होगा वो उसको फेस लगा के इलेक्शन लड़ा जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है आने वाले टाइम में इनकी जो छवि है रेखा गुप्ता जी की, वो इतनी लोकप्रिय नहीं रह जाएगी कि वो अगला इलेक्शन दिल्ली को जिता पाएँ। और बीजेपी ऐसे एक्सपेरिमेंट करती रहती है, चाहे हरियाणा हो चाहे कहीं पर भी हो, वो करती उत्तराखंड रहती में है। तो गजब ही कर दिया था, उत्तराखंड में, 3-3 बार उन्होंने हाँ, मंत्री उत्तराखंड में बदले। आपका लास्ट तो अभी हरियाणा में उन्होंने चेंज कर दिया था फेज। हाँ, तो खट्टर वो साहब उनका को हटा प्रयोग दिया। सफल भी रहता है। ठीक बात। हालाँकि ये बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है। हमारी पहले से कोई बात भी नहीं हुई है। आपने कितने लोगों की कुंडली दिल्ली बीजेपी से देखी है मैं नहीं जानती। लेकिन रेखा गुप्ता नहीं रहेंगी, उनकी जगह बीजेपी से कोई और बनेगा जब आप ये बोलते हैं, तो फिर मन में सवाल तो उठता ही है कि कौन बनेगा? तो बहुत मुश्किल होगा मेरे ख्याल से, कई लोगों की कुंडली देखनी पड़ेगी। कोई इंडिकेशन कुछ है? कुछ इंडिकेशंस हैं और कुछ जो दिल्ली स्टेट में अच्छे चेहरे हैं उन पे अगर हम कंपेयर करें और जिनके कुंडली में दिख रहा है कि इनके चांसेस पहले भी थे लेकिन किसी वजह से नहीं बन पाए ये व्यक्ति। हुँ। कई बार कई सी चीज़ें होती हैं जो डिले कर देती हैं डेस्टिनी को। तो वो व्यक्ति हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। ये दिल्ली के सीएम बनेंगे ही बनेंगे और ये जो 5 साल का टेन्योर है हाँ। इसमें कम से कम 2 साल ये सीएम रहेंगे, कम से कम, हो सकता है ज़्यादा भी हो।
तो अग्रिम बधाई दे दें हम बिल्कुल दीजिए। प्रवेश कहीं ना कहीं वर्मा इनके को। इनका फेस के थ्रू हम जब इलेक्शन में जाएगी बीजेपी, बीजेपी फिर से रिपीट होगी दिल्ली में। हालांकि पहले भी गजब की पॉपुलैरिटी थी, पर मुझे लगता है शायद कुछ उनकी राजनीतिक कारण छवि, रहते हैं, इमेज, हाँ बहुत सी चीजें हो सकती हैं। और बीजेपी तो खैर जानी जाती है ऐसे, एक्सपेरिमेंट के हाँ लिए। पैराशूट मुख्यमंत्री हम्म। लेके आने के लिए। तो मुझे लगता है भारत की जितनी हम चर्चा कर सकते थे, वो चाहे इंडिया पाकिस्तान की बात है, मोदी जी की बात है, योगी जी की बात है, हम पूरी कर चुके हैं। अब थोड़ा अगर विदेशों के ऊपर चलें, और खासकर पिछली बार जो डोनाल्ड ट्रंप की आपकी भविष्यवाणी थी, जी डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे प्रेसिडेंट, ये शायद बहुत से लोगों ने कहा होगा, लेकिन उनके बनते ही उथल पुथल हो जाएगा, ये कहने वाले आप अकेले थे अंकित जी। जी। तो अब आपने वापस से देखी है डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली, आगे बिल्कुल, क्या मैं बता रही है? उन पे लगातार काम कर रहा हूँ, क्योंकि उनका जो डिसीजंस है वो वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट कर रहे हैं। कभी वो टैरिफ बढ़ा देते, कभी टैरिफ लगा देते, कभी करते थे कि मैं इजराइल के साथ फाइट करने चला जाऊंगा। हाँ। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो कुंडली है, एक तो अभी आने वाले कुछ समय में अपने इसी टेन्योर में एक बार फिर से वो महाभियोग का सामना करेंगे। फर्स्ट वाले में भी उन्होंने किया था लेकिन बच हाँ। गए थे, हाँ। इस वाले में भी करेंगे, बच जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का नाम यूएस पॉलिटिक्स में जब ये अपना टेन्योर पूरा कर चुके होंगे और आने वाली पीढ़ियां जब डोनाल्ड ट्रंप का नाम पढ़ेंगी, तो काले अक्षरों में नाम लिखा जाएगा डोनाल्ड ट्रंप, जिसने वहाँ की इकोनॉमी खराब की, जिसने पूरे वर्ल्ड में उथल पुथल मचाई, जिसके टेन्योर में कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड नहीं रहा, गृह युद्ध जैसी स्थितियां नहीं, कुछ स्टेट्स इंडिविजुअल्स हो जाएंगी। जो चल रहा है वहाँ पर, बहुत सारे लोग इनकी पॉलिसी से बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ बोलते हैं ना, अमेरिका जल रहा है। तो वही वाली बात है कि कहते हैं कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, बंसी बजा रहा था। तो डोनाल्ड ट्रंप भी एकदम मस्त है, अमेरिका जल रहा है लेकिन वो अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। तो यूएस के इतिहास में इनका नाम, जैसे कुछ लोगों का नाम जैसे अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, गोल्डन अक्षरों में लिखा गया है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम एक सन की तानाशाह, एक खराब एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक बदनाम यूएस प्रेसिडेंट के रूप में, ये यूएस के इतिहास में हमेशा याद किए जाएंगे। सनकी के तौर पे तो लोगों ने पहचानते ही हैं, जानते जी ही हैं, लेकिन ये फिर से चौंकाने वाली बात हो गई कि यूएस के भी टुकड़े होंगे। हाँ, हमने लास्ट टाइम भी बोला है कि यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड नहीं रहेगा, कम से कम 2 से 3 स्टेट आने वाले आपके 2027 से पहले पहले हाँ। या 2027 तक अपने इंडिविजुअल्स आज़ादी के लिए वहाँ पर काम ऑलरेडी चल रहा है और कहीं ना कहीं आप उनको होते हुए देखेंगे। तो इस स्थिति में तो फिर मैं ये भी मान सकती हूँ कि जो विश्व महाशक्ति की बात अमेरिका करता है, उसको बड़ा कमजोर कर देंगे फिर ट्रम्प साहब। इसीलिए मैंने कहा कि इनका नाम अमेरिकन हमेशा काले अक्षरों में याद करेंगे। जिस व्यक्ति ने एक उभरते हुए यानी विश्व की सबसे मजबूत इकोनॉमी को खराब कर दिया, हाँ। देश का विभाजन कर दिया, तो ये इनकी कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशंस है। इनका मून बहुत पीड़ित है, गुरु बहुत पीड़ित है, इनको जो ठीक लगता है ये तुरंत कर देते हैं। और आने वाले टाइम में जो इनकी दशाएं है, ये एकमात्र व्यक्ति होंगे जो विश्व युद्ध का कारण बनेंगे, जो लोकल लग लेवल भी पे रहा चल है। रहा है। ठीक है, हाँ। तो मैंने पिछली बार ही बताया था कंडी, हाँ, इसमें डरने वाली बात नहीं कि लोग डरने लगते हैं कि विश्व युद्ध होगा, हम प्रॉपर यूएस से जो कई लोग फ़ोन करते हैं, हम अब यहाँ प्रॉपर्टीज़ ले कि ना ले, हम छोड़ के आ जाए। आप अपना काम करते रहिए, जो आर्मी से वो अपना काम करते रहिए। अभी इजराइल और इसका ईरान का चलता रहा, तो जो चल रहा है चलने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। ये वैसे युद्ध नहीं होंगे कि आपकी कंट्रीज पूरी की पूरी खत्म हो गई। अपना जो लोकल बाहर अपना बॉर्डर्स पे चल रहा है चलता रहेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसी प्रेडिक्शन नहीं है कि मार काट मच जाएगी, कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मर जाएंगे। सामान्य प्रक्रिया होती रहती है।